हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो सेल्फ स्टडी है वो भी बिंदास तरीके से चल रही होगी। एक कॉमन क्वेश्चन जो काफी स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सोचा कि यही सही समय है कि ये कंप्लीट जो वीडियो है वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। स्टूडेंट का कॉमन क्वेश्चन ये था कि सर मैं 2026 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हूं। जब मैंने पूछा कि कौन सा एग्जाम, तो सीधा आंसर आता है कि सर मैं एक स्टेनो के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं और 2026 में मैं वो एग्जाम दूंगा। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो होने वाली है जो स्टूडेंट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली मैं टारगेट करूंगा स्टेनो के एग्जाम को। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एसएससी के एग्जाम्स की स्ट्रेटेजी बताई थी, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो। और अब ये जो स्पेशल जो वीडियो है, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेनोग्राफर के स्टूडेंट्स को टारगेट करेगा। जो स्टूडेंट्स स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। और प्लीज वीडियो को कंप्लीट देखना। ये स्ट्रेटेजी और ये वीडियो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी। चलो कैसे, तो अब जानते हैं। इस वीडियो में मैं वो हर एक पॉइंट पे बात करूंगा जो आपको फाइनल सिलेक्शन तक लेके जाएगी। मैं इसमें प्री की बात करूंगा, मैं इसमें स्किल टेस्ट की बात करूंगा, मैं इसमें टाइपिंग टेस्ट की बात करूंगा। हर एक पर्टिकुलर चीज पे मैं डिटेल्ड ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए शेयर करूंगा। तो प्लीज इन चीजों को अपने माइंड में रखिएगा और प्रॉपर तरीके से इस चीज को एनालिसिस कीजिएगा। बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। जैसा कि आप इवेंट देख रहे हो कि एसएससी स्टेनो 2026 कंप्लीट स्ट्रेटेजी, यानी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे करें आपका एग्जाम क्लियर, 100% गारंटी के साथ मैं आपको ये चीजें बताता हूं। और ये वीडियो मैं उन एक्सपर्ट जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सी ग्रेड में सिलेक्टेड हैं या डी ग्रेड में सिलेक्टेड हैं, उनसे मैंने कुछ चीजों को पूछा, उनसे मैंने बातचीत करी, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्योंकि एक बार स्टेनो के प्री एग्जाम को तो मैं भी क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें आप लोगों को कैसे चीजों को एनालिसिस करना है, कैसे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव करोगे, वो हर एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा। तो बिना समय गवाए हुए चीजों को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक और शेयर मैक्सिमम शेयर करना, ताकि वो हर स्टूडेंट स्टेनोग्राफर की जो प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगी। चलो तो करते हैं शुरू। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर एग्जाम स्ट्रेटेजी। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये एग्जाम यानी कि ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सर स्टेनो के एग्जाम में क्या क्या चीजें पूछे जाते हैं, यानी कि इसका एक एग्जाम का पैटर्न क्या है। सबसे पहली चीज ये होती है कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। चलो, तो एग्जाम के अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो ये इसका कुछ इस हिसाब से अपना पैटर्न रहता है एग्जाम का, ठीक है। जिसमें होता है क्या है कि ये अपने आप में क्या है, एग्जाम का पैटर्न है, जिसमें क्या होता है प्री प्लस स्किल, यानी कि आपका जो पेपर है वो दो चीजों पर डिसाइड होता है। क्या, प्री में जो आप एग्जाम देते हो प्री का प्रीलिम्स, और उसके बाद में आपका एक स्किल टेस्ट होता है। इन दो चीजों पे आपका एग्जाम पूरा का पूरा टिका होता है। चलो उन चीजों को हम यहाँ पे डिटेल में सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं प्री की एग्जाम की बात कर दूं तो प्री एग्जाम जो होता है आपका सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये आपका, जो आजकल एडुकेटी आपका कंडक्ट करवाएगा। इसमें होगा क्या कि सबसे पहले आपको मेरे प्यारे भाइयों जनरल इंटेलिजेंस, जिसको आप रीजनिंग कहते हो, रीजनिंग आपकी क्या होती है 50 मार्क्स की, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं और ये 50 मार्क्स ही आपके यहाँ पे डिसाइड होते हैं, यानी कि 50 मार्क्स की आपके क्या होती है रीजनिंग। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करेगा, ये चीज ध्यान रखना। फिर आती है आपकी जनरल अवेयरनेस, यानी कि इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और ये 50 क्वेश्चंस भी आपके कितने मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के होते हैं। यानी कि 50 मार्क्स के आपके, यानी कि इंग्लिश होती है वो, सॉरी 50 मार्क्स के आपके रीजनिंग होते हैं और 50 मार्क्स के आपकी जीके जीएस होती है। फिर बात करते हैं हम इंग्लिश लैंग्वेज पे। तो इंग्लिश लैंग्वेज के इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये 100 क्वेश्चंस आपके 100 मार्क्स के ही होते हैं। ये क्या होते हैं, 100 क्वेश्चन आपके 100 मार्क्स के होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क कैरी करता है। ये चीज आप ध्यान रखना। यानी कहने की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो क्वेश्चंस होंगे आपके 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 क्वेश्चंस के लिए 200 मार्क्स यहाँ पे डिसाइड किए हुए हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, 200 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। और जो इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा यानी कि मैक्सिमम, यानी कि ये है अपने आप में मैक्सिमम 2 आवर्स आपको यहाँ पे एग्जाम करने के लिए दे जाएंगे। मिनिमम तो आप चाहे कितने घंटे में अपने एग्जाम को
अटेम्प्ट कर सकते हो। मैक्सिमम 2 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा। इन 2 आवर्स में आपको ये 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और सबसे मजे की बात है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिनका मैथ में हाथ मंदा है, जिनके मैथ वीक है, क्योंकि स्टेनोग्राफर के एग्जाम में भाई मैथ्स नहीं आती, तो इसमें हम मैथ्स का कोई भी जिक्र भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका एक एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा। अब बात करते हैं दूसरी चीज पे, स्ट्रेटेजी, कि अगर मैं यहां पे अब स्ट्रेटेजी बनाऊं तो इन 3 सब्जेक्ट्स को मैं कैसे पढ़ूं सर। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्रिएट इन योर माइंड, कि सर इन तीनों चीजों को मैं कैसे पढ़ूं, मैं इन पे कैसे अपनी पकड़ बनाऊं जिससे मेरे 100% मार्क्स इसमें गेन हो। चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात कर दूं, तो रीजनिंग जो होता है ना मेरे प्यारे भाइयों, ये अपने आप में एक हाई स्कोरिंग पॉइंट होता है, यानी कि हाई स्कोरिंग पॉइंट होता है, यानी कि ये रीजनिंग है ना, जो अपने आप में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप लोग अपने माइंड में ट्रीट करने ना, यानी कि यहां पे आपको ये स्कोरिंग पॉइंट है, यानी कि ये आपके स्कोर गेन करने में आपकी मदद करता है। वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं तो इंग्लिश, तो इंग्लिश आपका सिलेक्शन डिसाइडर है, यानी कि यहां पे स्टेनो के एग्जाम में मेरे प्यारे भाइयों आपका इंग्लिश यानी कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करते, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज यहां पे इंग्लिश का ही रहने वाला है, जो कि 100 मार्क्स की इंग्लिश आती है। ठीक है, फिर वही बात करते हैं बेटा जीके की। तो जीके के लिए मैं आपके अभी बताऊंगा कि जीके के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेली 30 मिनट आप जीके को दोगे। अब कैसे दोगे, इन चीजों के अभी पे मैं बात करूंगा। अब इन चीजों को मैं डिटेल में लेके जाने वाला हूं कि रीजनिंग को आप कैसे तैयार करोगे, इंग्लिश को आप कैसे तैयार करोगे, और जीके जीएस को आप कैसे तैयार करोगे। मैं इस चीज को डेप्थ तक लेके जाऊंगा। ठीक है, तो उस चीज को भी आप लोग प्रॉपरली समझना। अब मैंने बोला कि सबसे पहले मैं यहाँ पे प्री एग्जाम की बात कर देता हूँ, प्रीलिम्स में यानी कि प्री एग्जाम की बात करता हूँ, तो सबसे पहले मैं रीजनिंग की स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ कि रीजनिंग को आप कैसे इंप्रूव करोगे। तो रीजनिंग में सबसे पहले क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, कि डेली आपको 25 से 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। 25 से 30 क्वेश्चंस की आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो। अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो लाइब्रेरी में कोई भी 25-30 क्वेश्चंस ले लीजिए, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हो, अच्छी अच्छी बुक्स है मार्केट में। रीजनिंग को इंप्रूव करने के लिए डेली टारगेट बनाओ कि मुझे 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो एनालॉजी हो, चाहे वो कोडिंग डिकोडिंग हो, चाहे वो अल्फाबेट हो, चाहे वो सिलोजिज्म हो, कोई भी टॉपिक हो, वेन डायग्राम वगैरह कोई भी टॉपिक हो, उस चीज की आप यहाँ पे बात करनी है। अगर मैं टॉपिक्स भी आपको सजेस्ट कर दूं तो आप एनालॉजी पे आप प्रैक्टिस कर लो, सीरीज के क्वेश्चन ले लो आप, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन ले लो आप, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ले लो आप, और डायरेक्शंस के क्वेश्चंस ले लो आप। यानी कि ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आपका एग्जामिनर पूछता है। तो इन टॉपिक्स को आप मजबूत कर लो। इन टॉपिक पे बेस्ड आप 25 से 30 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आप लगा लोगे ना भाई, मेरी गारंटी है, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पे मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपके मेरे प्यारे बच्चे 100% मार्क्स ये कंफर्म है। 100% मार्क्स कंफर्म है। अगर रीजनिंग में आप इतना भी काम कर लेते हो तो इन चीजों को लिए मोर देन ये इनफ है। और वहीं अगर मैं पीवाईक्यू क्वेश्चंस की बात करूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करूं, तो मेरे प्यारे बच्चे प्रीवियस ईयर के लिए मेरे प्यारे बच्चे आप लास्ट 5 इयर्स के कोई भी प्रीवियस ईयर को आप लोग अप्रोच करके चलना। अभी प्रीवियस ईयर का खेल मैं बाद में बताऊंगा कि आपको मॉक टेस्ट कैसे लगाना और प्रीवियस ईयर को ऐसे आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। तो ये है आपकी एक रीजनिंग की स्ट्रेटेजी, यानी कि रीजनिंग को आप कैसे मजबूत करोगे, दैट इज द पॉइंट। ठीक है, अगर मैं वही बात कर देता हूं इंग्लिश की स्ट्रेटेजी, ये मेरे प्यारे बच्चे अपना सिलेक्शन डिसाइडर है, ये चीज ध्यान रखना, ये आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। इंग्लिश में आपकी 3 चीजें स्टेनोग्राफर के एग्जाम में आती है, ग्रामर, हाँ, वोकैबुलरी आती है आपकी, और कॉम्प्रिहेंशन आती है आपकी, यानी कि 3 चीजों पे यानी कि आपका पूरा का पूरा इंग्लिश आपके डिसाइड होते हैं, ग्रामर, वोकैब और यानी कि कॉम्प्रिहेंशन। अगर मैं बात कर देता हूं आपके एसएससी के स्टेनोग्राफर के एग्जाम में 50% आपकी ग्रामर आती है, 25% आपकी वोकैब आती है, और 25% आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आता है, जिसमें अनसेन पैसेज वगैरह आपके इन्वॉल्व होते हैं, पैराजम्बल्स वगैरह। तो इन चीजों को आप लोग अपने माइंड में रखना। डेली आपको करना है क्या, अब इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए मैं चीज बता रहा हूं, डेली आपको एक अनसेन पैसेज को सॉल्व करना ही करना होगा, ये चीज ध्यान रखना। ये आपको छोटे छोटे डेली टारगेट्स बनाने, एक पैसेज कोई भी पढ़ लो, आप उसको अपने डेली पैसेज को सॉल्व करना स्टार्ट करो, एक पैसेज डेली का आप सॉल्व कर डालो। ठीक है,
एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस कर लो, क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, क्लोज टेस्ट की आप प्रैक्टिस करो, है ना, एरर डिटेक्शन की आप प्रैक्टिस करो, ये चीज ध्यान रखना। और 100+ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आप लोग प्रॉपर्ली रिवाइज करके चलो। अगर आप लोगों को पता है तो मैं स्पेशल स्टेनोग्राफर के एग्जाम की तैयारी करवाता हूं इसी चैनल पे, मेरे पेड बैचेस भी चलते हैं। अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो उस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो। और स्पेशल मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाता हूं, और इंग्लिश में 100% मार्क्स दिलाने की गारंटी आपके भाई की है। मैं आपको बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ में आप लोगों को एनालिसिस करवाऊंगा, तो ये चीज आप अपने माइंड में ध्यान रखने चलना। और तमाम स्टूडेंट्स सेलेक्ट हो चुके हैं पढ़ के, और अब बारी है आपकी। तो बिना समय गवाए हुए इन चीजों को आप लोग फॉलो कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से आप चीजों का एनालिसिस कीजिए, क्योंकि सेलेक्टेड हूं, सिलेक्शन दिलाऊंगा भाई। 2 टाइम सीजन निकाल चुका हूं, 1 टाइम सीएचएसएल में सिलेक्टेड हूं, तो मुझे पता है कि एग्जाम का आजकल लेवल क्या आ रहा है, क्योंकि ये चीज आप लोग अपने माइंड में ट्रीट करके चलेगा। एडुकेटी है, नया वेंडर है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, और बहुत अच्छी इंग्लिश मैं आपके 100% दिलाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप लोग पढ़ के देखिएगा, चैनल पे इसी पे तमाम वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल पे, आप देख के भी चल सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अब यहाँ पे हो गई अपने आप में इंग्लिश की, और इंग्लिश आप मेरे से भी पढ़ सकते हो, या जिस टीचर से आपकी अच्छी टोनिंग बैठती है बेटा आप उसी से पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से ही पढ़ो, ठीक है, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, कम फी में आपको बहुत भयंकर कंटेंट देता हूँ, अपडेटेड कंटेंट देता हूँ, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बाकी जिस टीचर के साथ में आपकी अच्छी टोनिंग बैठती है आप उस टीचर से प्रॉपर पढ़ सकते हैं। अब मैं बात करूंगा मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे जीके की स्ट्रेटेजी की, है ना। जीके मेरे प्यारे बच्चे ये किसी की सगी नहीं होती, ये धोखा देती है, ये चीज ध्यान रखना आप भी, ठीक है। तो जीके में करंट अफेयर्स आप लोगों को प्रॉपर पढ़ लेनी है। और करंट अफेयर कब की मेरे प्यारे बच्चे, लास्ट 5 ईयर्स की आप लोगों को करंट अफेयर को प्रॉपर कंसिडर करके चल रहा है। काफी टीचर्स ये बताएंगे कि 1 साल की करंट अफेयर पढ़ लो बहुत है, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, मैं 5 साल की करंट अफेयर्स को आपको सजेस्ट करूंगा, ये चीज ध्यान रखना। 5 साल की आप लोगों को यानी कि करंट अफेयर तो पढ़ के जानी है एग्जाम में, ये चीज ध्यान रखना। पिछले 5 साल की करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जानी है। स्टैटिक जीके पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। सेंसस जो होते हैं, अवार्ड्स पे काम कर लेना, स्पोर्ट्स पे काम कर लेना, इंपॉर्टेंट डेज पे काम कर लेना। पॉलिटिकल की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इन चीजों पे आप लोग बात कर लेना, है ना। ऐसे तमाम चीजें हैं जो आप लोगों को यहाँ पे जीके में आपकी इंप्रूव करती हैं, ठीक है। और जीके के लिए बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बेहतरीन कंटेंट देते हैं, है ना। हमारा ऐप भी दे रहा है, तो आप लोग उन चीजों को समझ सकते हैं। और बजट मेरे प्यारे बच्चे, मिलिट्री एक्सरसाइजेस 100% आप उस चीज को सिलेक्शन कर लो, या मार्केट में मैगजीन्स वगैरह मिलते हैं, आप उससे करंट अफेयर पढ़ लीजिए, यूट्यूब से करंट अफेयर पढ़ लीजिए। ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ने में आपकी मदद करेंगे। बाय दी स्टूडेंट्स, होता है क्या ना, करने वाला कहीं से भी कर लेता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ये तो था अपना प्री में, यानी कि जैसे ही आपने अपने प्री को क्लियर कर लिया, अब बात आती है स्किल टेस्ट की, क्योंकि स्किल टेस्ट पे कोई बात ही नहीं करता, आपका भाई करेगा। स्किल टेस्ट पे अगर मैं बात करूं तो स्किल टेस्ट यानी कि फॉर स्टेनो, यानी कि स्टेनो के एग्जाम में शॉर्ट हैंड का क्या खेल होता है, अब उस चीज को मैं यहाँ पे बताता हूं, है ना। और नेगेटिव मार्किंग भी होती है प्रीलिम्स में, ध्यान रखना। अगर मैं शॉर्ट हैंड की बात कर देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, स्किल टेस्ट की बात कर देता हूं, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग स्पीड, यानी कि आप स्टार्टिंग करो मेरे प्यारे बच्चे, क्या 50 से 60 WPM से स्टार्ट करो, यानी कि WPM से आप लोगों को स्टार्ट करना है स्टार्टिंग में। काफी बच्चा यहाँ पे ये सोचता है, और नहीं मैं तो शुरू में ही भाई साहब 100 की स्पीड ले आऊं, वो पॉसिबल नहीं है। स्टार्टिंग करो, बिगिनिंग से स्टार्ट करोगे, बिगिनर बनोगे तभी मेरे प्यारे बच्चे कुछ अचीव कर पाओगे। आहिस्ता आहिस्ता जो सक्सेस मिलती है ना, वो बहुत भयंकर होती है। वरना एग्जांपल आपके सामने राजू कलाकार, रानू मंडल आपके सामने एग्जांपल है, आजकल कहीं नहीं दिखते। एक साथ एकदम से जो तरक्की मिलती है ना मेरे प्यारे बच्चे, कहीं नहीं टिकती, वो ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को प्रॉपर फॉलो कर लेनी है। पहले आप लोगों की एक्यूरेसी को आप लोग ध्यान में कंसीडर करके चलो, और फिर मेरे प्यारे बच्चे आप स्पीड पे काम करोगे, क्योंकि एक्यूरेसी सही आएगी तभी मेरे प्यारे बच्चे आपकी स्पीड बढ़ेगी। वरना मेरे प्यारे बच्चे स्पीड आपने बढ़ा दी, एक्यूरेसी आ रही नहीं, उस स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं डेली प्रैक्टिस, यानी कि डेली डिक्टेशन प्रैक्टिस करो, यानी कि पिटमैन शॉर्ट हैंड आती है ना, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है पिटमैन की, तो आप वो चीज यहाँ पे कंसिडर करके चल सकते हो। यानी कि डेली डिक्टेशंस लगाओ। डेली डिक्टेशन मतलब 10 मिनट के लिए स्लो स्पीड रखो, हाँ, फिर 10 मिनट के लिए मीडियम स्पीड रखो, फिर 10 मिनट के लिए बेटा हाई स्पीड रखो। और डिक्टेशन के सोर्सेज हैं बेटा, यूट्यूब आप ले सकते हो, स्टेनो के बुक ले सकते हो, या प्रेस रिलीजेस ले सकते हो,
या पिटमैन के ले सकते हो, गूगल से आप कोई भी पिटमैन के डाउनलोड कर लेना, पूरी के पूरे शॉर्ट हैंड वहां पे निकल के आ जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता मेरे प्यारे बच्चे स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को बढ़ाओ। एकदम से मेरे प्यारे बच्चे आप कुछ नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना। एकदम से आप सोचते हो कि मेरी 100 की स्पीड आ जाए, वो पॉसिबल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता 10 मिनट स्लो स्पीड करो, फिर 10 मिनट मीडियम स्पीड गेन करो, फिर 10 मिनट में हाई स्पीड गेन करो। इस तरीके से आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप, है ना, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गए अपने आप में एक स्किल टेस्ट के बाद। अब आगे देखते हैं। अगर मैं आगे की बात करूं तो टाइपिंग, क्योंकि आप लोगों को पता है जो आप स्किल लिखोगे वो आपको इंग्लिश में टाइपिंग भी करना होगा। और टाइपिंग के लिए या तो आप मीडियम चूज करोगे हिंदी का, या आप मीडियम चूज करोगे इंग्लिश का। मैं रिकमेंड करूंगा आप इंग्लिश चूज करना, क्योंकि इंग्लिश को टाइप करना आसान होता है, लाइक एज अ कंपैरिजन ऑफ हिंदी। हिंदी में बेटा मात्राएं वगैरह बहुत ज्यादा दिक्कत देती है ना। तो मेरा सजेशन यही कहता है कि आप अगर स्किल टेस्ट को लगाओगे तो मेरे पैर में से टाइपिंग आपको इंग्लिश में ही आप चूज करना, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, इंग्लिश के लिए क्या करना है आपको, टाइपिंग के लिए क्या करता है आपको, ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रेटजी 1 मिनट की आपको देखनी है। यानी कि टाइपिंग इंग्लिश टाइम में बेटा क्या होता है कि 35 टू 40 WPM टाइपिंग स्पीड आपकी टारगेट होनी चाहिए, क्योंकि 35 प्लस ही आप लोगों की वो मांगता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, इसमें क्या करते हैं बेटा, 95% एक्यूरेसी आपकी फिक्स होनी चाहिए। 95% आपकी एक्यूरेसी होनी ही चाहिए, चीज ध्यान रखना। अगर एक्यूरेसी आप सही करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड बेटा गेन होगी। अगर आप एक्यूरेसी अच्छी नहीं गेन करोगे तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी नीचे आ जाएगी, ये चीज ध्यान रखना। तो सारा खेल यहाँ पे एक्यूरेसी का है। ट्रांसक्रिप्शंस क्या होती है मेरे प्यारे बच्चे स्किल टेस्ट की, यानी कि 10 मिनट का डिक्टेशन होता है। यानी कि अगर एग्जाम में जाओगे तो 10 मिनट आपको डिक्टेशन के लिए मिलेंगे, और उसको 50 मिनट मेरे प्यारे बच्चे इंग्लिश में, है ना, और 65 मिनट्स आपको हिंदी में टाइप करना होता है। ये चीज ध्यान रखना, है ना। ये चीज कोई नहीं बताता कि 10 मिनट, देखो 10 मिनट के लिए आपको डिक्टेशन लिखनी होगी, 10 मिनट के लिए आपको डिक्टेशन लिखने का टाइम मिलेगा, और उसको टाइप करने का 50 मिनट का समय मिलेगा इंग्लिश के लिए, और 65 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी टफ होती है तभी उन्होंने ज्यादा टाइम दिया। चीज ध्यान रख लेना भाई साहब, है ना, कि इसको टाइप करना होता है। ये चीज आप अपने ध्यान में रखना। ठीक है, और टिप्स अगर मैं यहाँ पे दूं तो भाई साहब कोमा वगैरह ये चीजें आप ध्यान रखना, क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग इजी होती है एज अ कंपैरिजन ऑफ हिंदी में। बार बार यही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो ये है अपना पूरा का पूरा टाइपिंग का खेल, यानी कि टाइपिंग भी आप लोगों ने अब अच्छी कर ली। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपने टाइपिंग दे दी, अब इसके बाद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, स्किल टेस्ट क्रैक करने की टिप्स। अब मैं यहाँ पे बताऊंगा स्किल टेस्ट क्रैक करने के टिप्स, यानी कि 30 से 40 सेकंड का ये सारा का सारा अपना खेल होता है। क्या, पहला पॉइंट, डिक्टेशन में पैनिक मत होना। डिक्टेशन जब आप लिखोगे तो उसमें आपको पैनिक मत नहीं होना, आराम से रिलैक्स माइंड से अपने चीजों को एनालिसिस करना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहते हैं अगर कोई वर्ड मिस हो गया तो गैस मत करो। अगर कोई वर्ड आपसे मिस हो जाता है तो गैस मत करो, वापस पीछे मत आओ बेटा, आगे का स्टार्ट करो, पीछे नहीं आना। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को प्रॉपर देख लेना, हिंदी में इंग्लिश में लिखा, ठीक है। और रॉन्ग स्पेलिंग से मार्क्स डायरेक्टली कट होते हैं। ठीक है, हिंदी टाइपिंग मुझे नहीं आती तभी मैंने ऐसे मैसेज वाली लैंग्वेज होती है ना वो लिख दी। यानी कि रॉन्ग स्पेलिंग से मार्क्स डायरेक्टली कट होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपने रॉन्ग स्पेलिंग कर दी तो आपके मार्क्स में इंपैक्ट पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये भी चीज आप लोगों को प्रॉपर ध्यान करके रखनी है। ठीक है, ये भी चीज आप लोगों को प्रॉपर अपने माइंड में रखनी होगी ताकि आप उन चीजों को इजिली गेन कर पाओ। स्किल टेस्ट फाइनल सिलेक्शन का असली गेम चेंजर है। ठीक है, यानी क्या बोला मैंने, जो स्किल टेस्ट है फाइनल सिलेक्शन का बेटा असली गेम चेंजर होता है। ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखना। अब आप सोचोगे सर आपने तो कोई स्किल टेस्ट दिया ही नहीं कभी, तो आप कैसे बता रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, ये वो स्टूडेंट्स का रिव्यू है, ये वो स्टूडेंट का रिव्यू है जो ग्रेड सी में अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर में जॉब करता है, जो दिल्ली में ही करता है ना, मेरा नॉन है अच्छा खासा। तो उससे मैंने आप लोगों के लिए बातचीत करी थी, उसका मैं शायद इंटरव्यू भी लूंगा, वो इसी चैनल पे आएगा, बहुत जल्दी इंटरव्यू लूंगा। उससे मेरा थोड़ा सा कम्युनिकेशन नहीं बन पा रहा था, तो वो बनाया है, अब उसको बुलाएंगे और इंटरव्यू लेंगे किसी दिन और आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो वो उसका ये रिव्यू है अपने आप में। तो ये टॉपर्स के रिव्यू है, एक चीज ऐसे ही ध्यान करके आप लोग चल सकते हैं, क्योंकि मैंने कभी स्किल टेस्ट नहीं दिया बॉस, उसके बिहाफ पे मैं आपको ये चीज बता रहा हूं। ठीक है, हाँ पेपर दिया लेकिन प्री का, है ना, ये चीज ध्यान रखना। तो ये चीज आप लोगों के मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे चीजें कन्वर्ट होती। अब बात करते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चे फाइनल सिलेक्शन। जब आप इतना कर लेते हो ना तो ये है कि आपका फाइनल सिलेक्शन मेरे प्यारे बच्चे खत्म है। और फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं यहाँ पे 20 सेकेंड्स में आप लोगों को बताऊंगा कि प्री एग्जाम के मार्क्स प्लस, प्री के मार्क्स प्लस स्किल, यानी कि प्री, हाँ
प्लस आपका स्किल टेस्ट, है ना, स्किल टेस्ट, इन दोनों के मार्क्स आपके क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चे, ऐड होते हैं, यानी कि क्वालिफाइंग होते हैं। मेडिकल होता है उसके बाद में, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाता है, और उस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा सिलेक्शन उसी का होगा। ठीक है, उस मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा सिलेक्शन मेरे प्यारे भाइयों उसी का होगा। और अंतिम में मैं यही चीज बात करूंगा कि स्टेनो के एग्जाम स्पीड का नहीं, स्ट्रेटेजी का एग्जाम होता है, ये चीज ध्यान रखना भाई। ये मेरी लाइन है जो मैंने ऐड करी है इसमें, यानी कि स्टेनो के एग्जाम में सारा खेल आपका स्ट्रेटेजी का होता है। अगर आप डेली रूटीन फॉलो करते हो, अगर आप डेली रूटीन फॉलो करते हो, डिक्टेशन प्रैक्टिस करते हो और प्री एग्जाम में स्ट्रॉन्ग स्कोर ले आते हो, तो सिलेक्शन आपका हाथों में, आपके हाथों में, जो आपके आपके भाई आप ही के हाँ आप ही के हाथों में आपका सिलेक्शन होगा। तो ये थी मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में कंप्लीट स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। ठीक है, और ये स्ट्रेटेजी को एक बार आप फॉलो करो, मेरा वादा है आपके 100% मार्क्स आपके आएंगे, ये कंफर्म है। और जो स्टूडेंट अभी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्प करेगा। और मेरे प्यारे बच्चों अभी स्किल टेस्ट भी आपका होगा, जो जिन्होंने जो जो अभी पेपर दिया था 2025 में उनका भी स्किल टेस्ट होगा, तो उनको भी इन एग्जाम के लिए प्रॉपर प्रिपेयर रहना होगा। ठीक है, तो प्लीज इन चीजों को आप अपने माइंड में रखिएगा। और 2026 के लिए मेरे प्यारे बच्चे अभी समय है हमारे पास में, तो प्लीज इन चीजों को आप लोग देखिए, समझिए, परखिए और समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। क्योंकि अभी समय है, बच्चे क्या करते हैं ना, कैलेंडर आउट होने के बाद में प्रैक्टिस यानी कि वो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गंदा इंपैक्ट डालता है आपकी तैयारी पे। तो अभी से जुड़ जाइए और ये वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना उन स्टूडेंट तक जो एसएससी स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेशल एग्जाम की स्ट्रेटेजी आप लोगों को बताऊं, क्योंकि एसएससी में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल का होता है, सीएचएसएल का होता है, एमटीएस का होता है, सीपीओ का होता है, जीडी का होता है। आप बताना आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कमेंट में। अगर आप चाहते हो कि मैं सीएचएसएल की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बनाऊं तो उस पर मैं वीडियो ले आऊंगा, और आप लोग मुझे कमेंट में अपनी अपनी राय दीजिएगा। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वो भी मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि उन स्टूडेंट तक पहुंचे जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय बच्चों, वी विल मीट अगेन, गॉड ब्लेस यू, नमस्कार।